दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस समय वायरल फीवर देखने को मिल रहा है और कई अलग अलग तरह के वायरल फीवर हमें देखने को मिल रहे हैं। लक्षण जो हैं वो भी अलग हो जाते हैं और कई तरीके से लोगों की परेशानी जो है इस पूरे मामले में बढ़ती जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितु सक्सेना, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलएनजेपी अस्पताल। मैम, सबसे पहले तो वायरल फीवर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या कारण है और कितने अलग अलग तरह के वायरल फीवर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अभी क्योंकि ये मानसून सीज़न चल रहा है और इसमें अभी थोड़ा ट्रांजिशन टाइम होता है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है थोड़ा सा। गर्मी से एक तरह से हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी फेवरेबल होता है वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो इस समय ये जो वायरल डिजीज़ हैं थोड़ी बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बुखार की, तो बुखार वायरल फीवर्स में कई तरह के वायरल फीवर्स हैं। जैसे सबसे कॉमन तो लोगों को होता है गला ख़राब हो गया, फीवर आ गया, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, कॉमन कोल्ड या फ्लू भी कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बच्चों में अगर हम बात करें, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया, आगे उन्हें और कोई दिक्कत हो गई, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी रहते हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि कब डॉक्टर के पास जाएं या अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वैसे नॉर्मली ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो ये बढ़ भी जाता है। इसके अलावा अभी जैसे डेंगू का सीज़न चल रहा है, डेंगू भी मच्छरों से होता है, जैसा हमें सबको पता है, फ्लेवी वायरस है। इसके अलावा और भी कई वायरस है, राइनो वायरस हैं, और जैसे मंकी पॉक्स कई कंट्रीज़ में चल रहा है, इंडिया में तो नहीं आया अभी। और इसके अलावा डेंगू के अलावा जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस, या और हम बात करें तो बहुत तरह के, मतलब जिसे कहें कि कई नाम है जिनका अगर मैं बात करूं तो ये अभी बहुत कॉमन है, लेकिन लोगों को, कॉमन मैन को ये पता नहीं चल पाता कि ये वायरल फीवर है या किसी और वजह से उसे बुखार आ रहा है। तो बड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या सेल्फ मेडिकेशन कर लें या केमिस्ट से लेके दवाई कर लें। तो इसी सब सिचुएशन में लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मैम, इस बार ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि अमूमन जैसे आपने भी बताया कि फीवर से 3-4 दिनों में राहत मिल जाती है, लेकिन इस बार 15-15 दिन लोगों को ठीक होने में लग जाता है। देखिए, मैंने जैसा बताया, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, क्योंकि वायरल फीवर हो या कोई भी इन्फेक्शन उन्हीं लोगों पे अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी ख़राब है या इम्यूनिटी लो है। और जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या स्टीरॉइड्स पे जो लोग हैं, उनको होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो HIV वगैरह के पेशेंट्स हैं, उनमें यही इन्फेक्शंस इतनी सीवियर फॉर्म में होते हैं कि डेथ तक हो जाती है। तो लोगों को चाहिए कि बेसिकली अगर कोई भी बीमारी होती है, फीवर होता है, तो थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन अपना कर सकते हैं 1-2 दिन कि क्रोसिन वगैरह खा ली, लेकिन खास तौर पे मैं कहूँगी कि बच्चों में और बुजुर्गों में ना ट्राई करें। कोशिश करें कि डॉक्टर से जाकर सलाह ले लें, चाहे प्राइवेटली या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और अगर आपको लगता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे बहुत ही ज़्यादा आपको अगर कमज़ोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या आपके पेट में बहुत एक्यूट मतलब दर्द है, या आपको सिर में बहुत भारीपन लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इमरजेंसी में दिखा लेना चाहिए। मैम, एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या ओपीडी में भी वायरल फीवर वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल फीवर के पेशेंट्स तो बहुत आते हैं ओपीडी में, खासतौर पे मेडिसिन ओपीडी में, ईएनटी ओपीडी में। इसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शंस जो है, स्किन में भी काफ़ी मैनिफेस्टेशंस होते हैं, स्किन में इन्फेक्शंस भी होते हैं इनके। तो स्किन ओपीडी में भी पेशेंट्स बढ़ जाते हैं वायरल की वजह से। तो और अगर हम इमरजेंसी की बात करें, तो इमरजेंसी में तो डेफिनेटली जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या बच्चे हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस है, वो लोग इमरजेंसी में भी लैंड करते हैं। मैम, इससे बचने का क्या तरीका है, क्योंकि सीजन जो है अभी काफ़ी दिन रहते हैं सीजन को ओवर होने में, तो ऐसे में लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन है, वो इसका मतलब है कि साफ़ सफाई की कमी है, इसीलिए हो रहा है। तो हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पे जैसे हैंड हाइजीन है, क्योंकि कोविड भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन था, जिससे हमने बचने के काफ़ी तरीके ढूंढे थे कि हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क लगा लें, और इसके अलावा न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि आपको अपनी खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पे कि जैसे बाहर लोग खा लेते हैं स्ट्रीट फूड वगैरह, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए। और खाने का, क्योंकि अभी गर्मी भी पड़ रही है, तो ज़्यादा देर पहले बना हुआ खाना ना खाएं, फ्रेश कुक्ड खाना खाएं, और कोशिश करनी चाहिए फल और सलाद का ज़्यादा सेवन करा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि मैम ने बताया कि किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, हेल्दी खाना यूज़ करें, और ज़्यादा, जैसा कि मैम ने बोला कि ज़्यादा लंबा कुक खाना जो है वो ना खाएं, कि अगर अभी आप खाना जा रहे हैं तो ये कोशिश करें कि खाना फ्रेश बना हुआ हो। तो जिस तरीके से अभी संभावनाएं चल रही हैं, 1 से 1.5 महीने ये मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, और ऐसे में वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रही है। इसलिए साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें परेशानी जो है यही होती है कि साफ सफाई आसपास नहीं होती, उसके चलते ही बीमारी जो है वो होती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।